देखो भैया, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, दिख रहा है सबको यहाँ पर प्रांश वृद्धि सबको? ठीक है, तो तुमने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। चार्ज क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारे पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा चार्ज मूव करता रहता है। जैसे अगर तुम्हारे घर में जो वायर है और तुम्हारे घर में लाइट आ रही है, तुम काट के देख लो कोई वायर, तो क्या होगा? तुम्हारे पास चार्ज आना शुरू हो जाए, मतलब तुम्हें करंट लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इसे क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमेशा करंट फ्लो होता रहता है, मतलब चार्ज फ्लो होता रहता है। चार्ज जब फ्लो होता है तभी तुम्हें करंट लगता है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज देना पड़ता है अपनी तरफ से। कैसे दोगे? कैसे देते हो? रब करके। ठीक है, जैसे अभी थंडर स्टॉर्म, तो क्या होता है? बादल एक दूसरे को रब करते हैं, तो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। तो वो जो होता है, या तुमने देखा होगा बचपन में, तुमने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि प्लास्टिक की किसी चीज को सूखे बालों में रगड़ते हैं अगर ड्राई हेयर में, तो उससे क्या हो जाते थे? कागज के टुकड़े चिपक जाते थे। तो वो भी क्या है? तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो तुम उसे चार्ज दे रहे हो। यहाँ पर चार्ज तुम्हें ऑलरेडी है उसके पास, यहाँ पर चार्ज की देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चार्ज देना पड़ता है, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्लियर बात? तुम्हें ठंड लग रही है, तुमने क्या करा? हाथ रब कर लिए। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? चार्ज होगी बॉडी, सुन पड़े हाथ। ठीक है, जैसे बॉडी सुन हो जाती है तो तुम क्या करते हो? रब करते हो ना चीजों को। तो रब करके क्या कर रहे हो? उसे गर्म नहीं कर रहे हो, उसे चार्ज कर रहे हो। ठीक है, और जहां भी चार्ज है वहां पे गर्म ही चीज हुई है। ठीक है, जब करंट लगता है तो वहां भी क्या होता है? हीट होती है जनरेट। ठीक है, जैसे कोई भी तुम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो या मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है? हीट हो रही है, हल्की हल्की हीट। ठीक है, तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वहां पर क्या होगी? हीट तो जनरेट होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जैसे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी देता है। ठीक है, तो लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी देता है। तो इसलिए कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रेडिट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन टू अनदर। तो यहाँ पर लाइट और हीट दो में चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जैसे तुमने मैग्नेट में पढ़ा था, अगर हम कभी नॉर्थ नॉर्थ चार्ज मैग्नेट को हम एक साथ रख लेते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, आपस में पास नहीं आएंगे, रिपल करेंगी। ऐसे यहाँ पर होता है, देखो, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही जाएगा ना हमेशा चार्ज, ऐसा तो नहीं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही जाना स्टार्ट होगा कि भाई इसे कुछ देना स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, तुम क्या कहते हो? डिस्चार्ज हो गया। तो तुम क्या लगाते हो? प्लग लगाते हो, उसे चार्जिंग देना स्टार्ट होता है। तो वो वायर के थ्रू क्या आ रही है? तुम्हारी चार्जिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें क्या हो रहा है? चार्ज आने स्टार्ट हो गया, और वो तुम्हारा क्या होता है? बैटरी फुल हो गया। ठीक है, या अगर इंसान के अंदर कभी चार्ज खत्म हो जाता है, वो खाना खा लेता है एनर्जी के लिए। तो वही सारी चीजें क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में हो रही है। तो यहाँ पर चार्ज का जो फॉर्मूला सबसे पहले आएगा वो आएगा Q इक्वल टू NE। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ चार्ज, ये होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलोम। कोलोम क्या है? कोलोम इसकी यूनिट थी। कोलोम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, तो अपनी इसने यूनिट का नाम लिखा कोलोम। ठीक है, इस कॉलम के बारे में तुम आगे भी पढ़ोगे कभी, जब तुम 11th में अगर तुम साइंस लेते हो, या 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, फिजिक्स में। तो ये कॉलम के बारे में बहुत सारी डिटेल है कि किस तरह ये काम करता गया। ठीक है, तो चार्ज जब एक पर पॉजिटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, तो क्या आपस में एक दूसरे के पास आएंगे? नहीं आएंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो जब तुम्हारा फोन चार्ज होता तो ऐसा तो नहीं फट जाता होगा? फटता है कभी? नहीं फटता, वो चार्ज होना बंद कर देता है। कहता हो गया, या तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें वेस्ट नहीं हो रही। ठीक है, वो चार्ज होना बंद कर देता, वहां पर इक्वल हो गया चार्ज, अब वो चार्ज होना बंद हो गया। या जब तुमने देखा होगा, अगर मैं हीट की बात करूं, तुम्हारे घर में अगर क्या बनता है? सब्जी बन रही है, तुम्हारी मम्मी ने कहा भाई इसे हिलाते रहिए, तुम क्या लग गए? मोबाइल में रील देखने लग गए और चमचे को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तुम्हारी मम्मी आई, तुमने एकदम चमचा पड़ा, तुम्हारा हाथ जल जाता ना, तो तुम्हारी जो हीट होती है वो यहां से कहाँ आएगी? इस पर आ जाती। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर चार्ज की हो रही है, तो ये भी क्या हो रहा है? यहां से यहां पर आ जाता। क्लियर हुई बात? होगी क्लियर? ठीक है, यहां पर इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। सब लिखाऊंगा अभी मैं ये सारी चीजें। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखो, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तुम आगे की चीज जब पढ़ोगे तो तुम्हारे में इसका काफी ज्यादा यूज आएगा।
ठीक है, सिलेबस में नहीं है कि डेफिनेशन पढ़नी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहता है, अगर मैं ये बात करूं तुमसे कि तुम्हारे घर में लाइट कहां से आ रही है, किसी को नहीं पता कहां से आ रही है, ठीक है। मैं कहता हूं किसी इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है, ठीक है, क्योंकि तुम कहोगे मीटर से आ रही है सर, मैं कहूंगा मीटर में कहां से आ रही है, तुम कहोगे सोसाइटी में कोई जनरेटर वो रखा होगा ट्रांसफार्मर वहां से, मैं कहूँ वहां पर। तो ऐसे करते रहोगे तो इनफाइनाइट से आ रही है। तो जब भी कोई चार्ज इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर आता है, किसी भी पॉइंट पर आता है, कहां से, इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर आता है, तो उसे करने में जितना वर्क लगता है। अब वर्क क्या होता है, वर्क क्या होगा, वर्क नहीं, कुछ काम करना नहीं, काम तो तुमने हिंदी में बता दिया, वर्क को क्या कहते हैं तुमने, काम, कार्य है ना, ये वर्क नहीं होता। वर्क क्या होता है, जब भी मैं फोर्स लगा के अपना आप में डिस्प्लेसमेंट करता हूं, जब भी किसी चीज पे फोर्स लगता है और उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, वहां पर वर्क होता है। 9th क्लास में डेफिनेशंस पढ़ी होगी। तो जब ये चार्ज एक दूसरे पे वो करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को, भाई इधर चल उधर चल, ठीक है, तो यहां पर एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, इन चार्ज के थ्रू जो वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, इन चार्ज के थ्रू जो वर्क हो रहा है, इसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वर्क, नहीं, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो E इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन, जितना वर्क इस चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर आने में लगा, उसे हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कह सकते हो, जितना भी टोटल वर्क लगा इस चार्ज को आने में, उसे क्या कहा हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसलिए क्या होगा, W अपॉन Q, फॉर्मूला क्या आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हाँ जी, क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया, क्या चीज क्लियर नहीं हुआ, बस ये तो पता चला कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को एक पॉइंट पर ला रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को एक पॉइंट पर ला रहे हैं, उसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। बस इतना ध्यान रखना, ये वाली चीज अभी दोबारा आने वाली है। इसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, यहां पर तुम्हारे दो फिक्स पॉइंट है। जैसे तुम्हारा मोबाइल क्या हुआ, डाउन हुआ, तुमने लगाया यहां पे प्लग और यहां पे लगा दिया मोबाइल, ये तुम्हारा चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो जब भी कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आएगा, जब भी कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आएगा, उससे चार्ज को आने में जितना वर्क लगेगा, उसे हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, W अपॉन Q। बस ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, दो पॉइंट फिक्स है, इसमें एक पॉइंट फिक्स नहीं था, वो इनफाइनाइट से आ रहा था किसी एक पॉइंट पर। यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने पर जितना चार्ज को वर्क लगता है, अमाउंट ऑफ वर्क किसे लगता है, चार्ज को, उसे हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को तुम बोलते रहते हो क्या, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, अभी तो सेम चीज बताई दोनों में, क्या चीज का डिफरेंस है, फॉर्मूला ही तो देख रहे हो। एक में पॉइंट इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर आ रहा है, एक में दो पॉइंट फिक्स हैं। हाँ हाँ, तो लेकिन इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हो तुम घर पे, वोल्टेज। तो वोल्टेज कितनी आ रही है, तो वोल्टेज क्या जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रही है, तो इसे क्या कहा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कोलॉम, और इसी जूल पर कोलॉम को कहते हो वोल्ट। जो भी तुम इंस्ट्रूमेंट लाते हो, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, उसके पीछे लिखा होता है ना वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, तो वो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, क्लियर हुई क्या यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर हुई, वोल्ट ही होगी उसकी भी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां तक समझ आया नहीं आया। अच्छा, जब ये चार्ज, ये जो वोल्टेज होता है तुम्हारे सबके घर में एक वो लगा होता है मीटर, जिसमें पता लगता है क्या, जो फ्रिज के ऊपर भी रखा होता है या तुम्हारे एसी के पास भी होता है ना, और उसमें लिखा होता है V।
तो वो तुम्हारा वोल्टामीटर होता है, जो क्या बताता है तुम्हारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो 240 वोल्टेज हमारे हमारे घर में आती है हमेशा, लगभग कितनी आती है। तो जो भी तुम इंस्ट्रूमेंट लाओगे, तुम आज घर जाके सबको देखना, मोबाइल चार्जर को देखना, सबको देखना, उसमें ऐसा लिखा होगा 240 वोल्ट, या किसी में लिखा होगा 5 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा। या तुम बल्ब को देखोगे तो वहां भी लिखा होगा, ट्यूबलाइट देखोगे उतार के देख लेना, सारी चीजें उतार के देख लेना। हाँ 50 वोल्ट, 50 तुम्हारे मोबाइल चार्जर में 5 वोल्ट लिखा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो मोबाइल होता है वो 5 वोल्ट ही लेता है। ठीक है, जो मोबाइल का चार्जर होता है वो 5 वोल्ट लेता है। आप कहोगे सर हमारे घर तो 240 वोल्ट आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट कैसे ले लेगा? इसके अंदर एक चीज लगी होती है डायोड, जो तुम कभी 11-12 में पढ़ोगे, तो वो तुम्हारा क्या करता है, ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। डायरेक्ट करंट क्या है? बैटरी वाले करंट में, जो उसके अंदर बैटरी लगी होती है ना, वो उसी में जाता है। अब कभी कभी तुमने पहले कभी न्यूज सुनी होगी, अब तो नहीं सुनते, 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई न्यूज ऐसी आती थी कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया फट गया। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले जो आते थे, जो चार्जर आते वो अलग वाले नहीं आते थे, वो जुड़े हुए आते थे। जैसे प्लग आता है ना, एक सिंपल प्लग, जैसे ये जुड़ गया यहाँ पर, तो इसमें कोई कनेक्शन अलग से तो नहीं है कि प्लग अलग निकाल के रख दो, डाटा केबल अलग। तो पहले क्या होते थे, जुड़े हुए आते थे। अब क्या हुआ, जैसे किसी का टूट गया चार्जर, तो उसने चार्जर फेंका अलग, वो तार निकाला और तार लगा दिया डायरेक्ट, तो 240 वोल्ट क्या आ गया, उसमें आ गया। तो भाई 240 वोल्ट, वो तो 5 वोल्ट ले सकती थी बैटरी, तो फट जाता था। ठीक है, तो ऐसे फटता था मोबाइल। तो उस प्लग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होती है जो तुम्हारे करंट को थोड़ा कम करती है, तुम्हारे अल्टरनेट को किसमें चेंज करती है, डायरेक्ट करंट में चेंज करती है। वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज है, वो पिन का डिफरेंस होता है, तो इसलिए होता है। लेकिन जब होता था पहले, तो वो इसलिए फटता था फोन। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है वोल्टेज। तो जब भी तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसी वोल्ट के हिसाब से मिलते हैं, कि तुम्हारे जितने भी घर में, मेरे जो सबके घर में आती है इंडिया में, ये 240 वोल्ट के आसपास आती है। ठीक है, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में देख लो, 240 वोल्ट के आसपास आती है। तो जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, आज सबको जाकर तुम चेक कर लेना, तो 240 250 वोल्ट ऐसे लिखा होगा। ठीक है, कि इतना ही ये वोल्टेज ले सकता है। अगर इससे ज्यादा ले गए, तुम्हारे घर में ज्यादा वोल्टेज आ गई, तो तुमने देखा बल्ब फट गया। नहीं, स्विच बोर्ड में नहीं लिखा, स्विच बोर्ड के अंदर लिखा होगा कहीं ना कहीं। नहीं, कोई नहीं, वो दूसरी चीज होगी, वो वाली चीज नहीं। ठीक है, तो वो तुमने एमसीबी देख ली कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, क्या कह रहे हैं सर, वोल्टामीटर। तो वोल्ट किससे यूज मेजरमेंट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से। अच्छा, जब ये चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया, इसकी यूनिट समझ में आएगी क्या थी, वोल्ट। अगर ये चार्ज एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर गया, जब ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा था, तो क्या इसे जाने में कुछ टाइम लगा होगा? चार्ज, अब ऐसा तो नहीं मोबाइल लगा एकदम चार्ज हो जाता है तुम्हारा मोबाइल, तो उसे जाने में कुछ तो टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है किसे, चार्ज को जाने में, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो ये क्या होता है तुम्हारे पास, करंट। तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट थे, एम्पियर। तो तुमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट लिखे होंगे, किसी में लिखा होगा 5 एम्पियर, ए का मतलब है एम्पियर, इतना करंट ये सहन कर सकता है। इसलिए तुम्हारे घर में जो एमसीबी लगी होती है, वो कहते हैं ना 16 एम्पियर की लाना या 32 एम्पियर की लाना। तो अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जितना बड़ा, एसी के लिए ज्यादा होगी, पंखे के लिए कम होगी, तो इस टाइप से तुम्हारी एम्पियर में क्या होती है, एमसीबी लगी होती है, एमसीबी। हाँ हाँ, ठीक है, 5 कोलॉम पर सेकेंड होगा उसका आंसर। ठीक है, क्या, वो नहीं है, वो कुछ और है। हाँ, ट्रिपल ए डबल ए अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये 5 एम्पियर। तो क्या होगा, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो जब भी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना भी क्या लगता है, टाइम लगता है, उसे हमने क्या कहा, करंट कहा। ठीक है, समझ में आया? क्या जब वोल्टेज चलेगा तो करंट भी साथ साथ चलेगा, होगा। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप आएगा जो इन चीजों को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमीटर से, तुम्हारे घर में अगर 2 मीटर लग रहे हैं, एक में V लिखा है और एक में A लिखा है, तो A बताएगा तुम्हारा करंट, V बताएगा तुम्हारा वोल्टेज, तुम्हारे घर में कितना है।
अच्छा, इनके बीच में रिलेशनशिप हुआ। रिलेशनशिप ये आया कि V जब जब जहां होगा वहां पर करंट भी साथ रहेगा। जब जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और ये चीजें बताई हमें ओम्स ने। ओम्स ने जब इनका पीछा किया, ओम भी एक साइंटिस्ट थे हमारे, ओम्स लॉ कहा जाता है जिसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ। ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, और यही पूरी चैप्टर का जान है, कहते हैं इसे बैकबोन है। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने इनके बीच में क्या किया, रिलेशनशिप को देखा। ठीक है भाई, जहां जहां वोल्टेज जा रहा है करंट इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इनके घर वालों को बताया, और इनके बीच में इनके घर वालों ने क्या डाला, ओम्स को डाल दिया कि जाके तुम देखो कहां कहां मिलते हैं जाके। तो फिर क्या कहा ओम्स ने, इनके जगह अगर मैं क्या कर दूं, इस प्रपोर्शनल साइन के आगे जो इनके बीच में ऐसे चल रहा है, ऐसी तो साइन है, इनके बीच में गुत्था गुत्ती चल रही है, इनके बीच में हटा के इक्वल टू का साइन लगा दो और मुझे बीच में रख दो, और मेरा नाम रख दो क्या, रेजिस्टेंस। क्या लिख दो, रेजिस्टेंस। तो इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ये कर रहा है R इक्वल टू V अपॉन आई। इसका मतलब क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी करंट, किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लिया जिसका नाम मैंने R रखा, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या काम करता है, अब देखो ये क्या काम कर रहा है। तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट भी लग रही है, तुम्हारे घर में बल्ब भी लग रहा है, तुम्हारे घर में एसी भी लग रहा है, क्या ये सब एक ही जैसी पावर लेते हैं? अगर एक जैसी पावर लेते तो तुम तो 10 एसी लगा सकते थे, है ना। ये अलग लेता, मोबाइल फोन अलग लेता, ट्यूबलाइट अलग लेती है, तो क्या इन सब में सेम करंट जा रहा होगा? जा सब में सेम ही रहा होगा। कौन करेगा इसे, रेजिस्टेंस कहेगा। बेटा तुम रुक जाओ, तो रेजिस्टेंस का क्या काम है, अपोज करना करंट को, करंट को जाने से रोकना, जितनी जरूरत है उतना आगे भेजेगा करंट को। ठीक है, क्योंकि सब में तो लिखा है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन करंट जितना उस इंस्ट्रूमेंट को जरूरत है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, उतना वो आगे भेजेगा। बाकी को ये रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, अपोज करना करंट को। इसलिए रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/I के। जितना I बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम लगेगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा उतना I कम लगेगा। तो इसलिए जितने भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है सब में, इनमें रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसके थ्रू तुम्हारा करंट कम से कम जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा लगा होता है। हाँ जी, किसका, नहीं नहीं, डायोड, डायोड है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में करता है, वो आगे आएगा। रेजिस्टेंस नहीं नहीं नहीं, रेजिस्टेंस करंट को जाने से रोक रहा है, वो वहां पे करंट को चेंज कर रहा है, 240 से 5 वोल्ट कर दे रहा है। ये तो 240 से कभी कभी 150 वोल्ट भी कर सकता है, 220 वोल्ट भी कर सकता है, डिपेंड करेगा ना जितना करंट चाहिए। डायोड डायरेक्ट तुम्हारा उसमें करे, वो डायोड जो है वो डायरेक्ट तुम्हारा बैटरी वाले करंट में चेंज करेगा। वो डिवाइसेस में होता है, हर एक डिवाइसेस में अलग अलग होता है। कभी तुमने देखा होगा, देखो रेजिस्टेंस बता देता हूं कैसा है, तुमने कभी अगर देखा होगा खुला हुआ कोई भी सर्किट बोर्ड, मैं बता देता हूं रेजिस्टेंस होता कैसे। पहले तुम्हारे में निकालने के लिए आता था ये, अब नहीं आता। रेजिस्टेंस दिखा देता हूं, रेजिस्टेंस का कलर क्या होता है। इस टाइप का तुमने देखा होगा कई बार लगा हुआ। अरे देखिए मेरा तो ये वाली चीजें देखी है कभी, हाँ ये तुमने सर्किट में नहीं देखी कभी, इस टाइप के बैंड, ये वाले टाइप, तुमने सर्किट नहीं देखा फिर ये वाली चीजें। अब जाके देखना, कोई भी सर्किट खोल के देख लेना, ठीक है। ये कहीं भी तुम कंप्यूटर खोल के देखते हो उसमें भी मिल जाएगा ये तो,
अरे हम्म, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? मेरा क्यों खुल रहा है जीमेल? बैक करो, लिखना ही नहीं है मुझे कुछ। आया था इसमें रेजिस्टेंस कहीं? नहीं आया, तो ऐसे आ गया, छोड़ो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस तुम उसमें देख लेना, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, इसमें आएगा कौन सा? मैं बताता हूँ कौन कौन सा देखा होगा तुमने, सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें, बहुत सारे सर्किट डायग्राम होते हैं। यहां तक क्लियर हुई क्या चीजें? स्विच, ये तो तुम्हारा सर्किट डायग्राम वैसा है। मदरबोर्ड देखा है सबने कंप्यूटर का? है? हम्म, सब में होता है, सभी चीज में होता है वो। हाँ, सब में होता है वो। इस टाइप का तो देखा है फिगर? इस टाइप का फिगर नहीं देखा? हाँ, तो ये सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये छोटे छोटे, इसमें रजिस्टर थोड़े से अलग होंगे, इसमें सब में आईसी लगी होती है। अब रजिस्टर और आईसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो आईसी है उसमें कम से कम बहुत सारे रजिस्टर्स के अंदर है इनबिल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े सर्किट लगे होते हैं छोटे छोटे। ये क्या है, कैपेसिटर है, जो तुम आगे पढ़ोगे कभी। ठीक है, और रजिस्टर जैसे इसमें भी ना देख के हम कुछ और देख सकते हैं। चार्जर अब खोल के तो दिखाएंगे नहीं तुम्हें। चार्जर मदरबोर्ड इसमें है क्या? इसमें है, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब इस टाइप से तुमने देखी है ना चीजें? और ये मेरे पास थे, लेकिन मैं लेके आऊंगा। हाँ देखो, इसमें है, दिख रहा है, ये है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर है। और जो मैं बात कर रहा था अभी, ये प्रांशी, ये है डायोड ब्लैक कलर का। ये जो ब्लैक कलर के, ये डायोड है, ये चेंज कर रहा है। और ये रजिस्टर्ड है सब, ये रजिस्टर, ये सब रजिस्टर। ठीक है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है जो एनर्जी स्टोर करता है। ये आगे पढ़ोगे, ये भी कैपेसिटर है, छोटा है, लेकिन ये सेल से लगे होते हैं, ये भी सब ये कैपेसिटर होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा रजिस्टर होता है। ठीक है, ये डायोड होता है, आगे पढ़ोगे, ज्यादा मत पढ़ो इसके बारे में भी, भूल जाओगे सब चीजें। ये सब चिप होती है। ठीक है, गेमिंग में भी होता है ये, एक बार इसका दिखाएंगे करके, चार्जर वार्जर में तो होती है। ठीक है, मदरबोर्ड में भी होता है छोटे छोटे। बाकी मदरबोर्ड असल में क्या है, जो बड़ा, जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कभी रजिस्टर बहुत कम मिलेंगे तुम्हारे। ठीक है, जितनी छोटा सर्किट होगा उसमें ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इन सब में क्या होता है, आईसी लगी होती है। और आईसी का मतलब ही इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसके अंदर ही सर्किट लगे होते हैं बहुत सारे। क्या क्या ये क्या है? ये तो कैपेसिटर है। ये है छोटे छोटे जो रजिस्टर लगे हुए, यहाँ पर दिख नहीं रहे बहुत, वो दिख रहा है जैसे रजिस्टर का छोटा एक दूसरा भी तो डायग्राम है। इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस आया तो
ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखो रजिस्टर में कलर कोडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इन रजिस्टर को पहचाना कैसे जाता है कि कौन सा रजिस्टर मुझे लगाना है, तो ये सब अलग अलग कलर में इसलिए दिख रहे हैं तुम्हें क्योंकि इन सबकी कलर कोडिंग होती है। ये अभी तुम्हारे में नहीं है जो, ठीक है। कलर कोडिंग होती है, इस फर्स्ट की क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, इस कोडिंग के हिसाब से होता है। और फिर यहाँ पर होता है टॉलरेंस, तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलती है कैलकुलेट करके, तो इन सबकी ये होती है, ठीक है। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये लगता है रजिस्टर, ठीक है। कोई 10 ओम का होता है, अभी ओम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाया कि रजिस्टर होता क्या है। तो जब भी तुम अब सर्किट डायग्राम देखोगे तो वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लगा रखे हैं, ठीक है। रजिस्टर का बेसिकली काम पता चल गया, ये करंट को जाने से रोक रहा है, ठीक है। देखो इस कलर में भी आ जाता, ये अलग कलर के हो गए, ये लगभग 10 ओम के होते हैं अप्रॉक्स, ये बड़ा होता है तो बड़े ओम के हो जाएगा। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली रजिस्टर का पता चलता है, तो ये तुम्हारे होते हैं रजिस्टर। क्लियर, समझ में आया यहां तक? क्लियर हुई बात? चलो, तो हम रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे, क्या होता है। तो रजिस्टर क्या था हमारे पास, V अपॉन I, और ये किस पे डिपेंड था, करंट पर डिपेंड था, ठीक है। अब क्या होता है, ये रजिस्टर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम ने अपने नाम पर रख दिया और इसे करते हैं हम ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट। तो जहां भी तुम्हें ऐसा रजिस्टर्स का साइन दिखेगा, जैसे लिखा 5 ओम, तो इसे ऐसे लिखेंगे 5, तो इसे कहते हैं ओमेगा साइन, और ये ओम्स होता है। हाँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रजिस्टर। अब ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है रजिस्टर, यहां पर देखेंगे। रजिस्टर जो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ दी वायर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, जितनी बड़ी लेंथ होगी वायर की उतना ज्यादा रजिस्टर होगा। मतलब तुम देखोगे तुम्हारे पंखे का वायर यहां से लेके यहां तक है, वायर लंबी है, तो रजिस्टर क्या है, ज्यादा है, तो करंट कम जा रहा होगा। तुम्हारे जो फ्रिज की वायर होती है या माइक्रोवेव की वायर होती है या तुम्हारे एसी की वायर होती है, छोटी होती है नहीं होती, होती है ना अकॉर्डिंगली छोटी, तो उसमें रजिस्टर क्या है, कम है, तो तुम्हारा करंट ज्यादा होगा। रजिस्टर जो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द वायर, मतलब जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इसलिए देखो एक्सटेंशन बोर्ड सबने देखा है, पतला वायर होता है, लंबा होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस कम से कम। लैपटॉप वायर कितना लंबा होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसलिए किस पे डिपेंड है, ए और एल, लेंथ ऑफ दी वायर, और ये डिपेंड कर देता है नेचर ऑफ दी वायर पर, कि नेचर कैसा है वायर का। भाई सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, उसके अकॉर्डिंगली सबकी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, सबकी होती है। एल्यूमिनियम की भी होती है, गोल्ड की भी लगा लो घर में, क्या दिक्कत है, सिल्वर की भी लगा सकते हो तुम। अंबानी के घर में क्या तुम्हारी कॉपर की लग रही होगी, सिल्वर की लग रही होगी ना, अच्छी वाली। और ये डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर ऑफ दी वायर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी एक फॉर्मूला बना, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अब ये रो क्या है, नया शब्द सुना है रो, ये रो पी की तरह बनता है रो, और इसी रो को रुला देते हैं लोग, इसे कहा जाता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस है और ये रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। और ये रजिस्टिविटी क्या है, एक तरह से कॉपर है, कॉपर की अलग, गोल्ड है, गोल्ड की अलग, सिल्वर है, सिल्वर की अलग, और तुम्हारी एल्यूमिनियम की अलग। तो ये नेचुरली होती है रजिस्टिविटी, ठीक है। ये कहीं से नहीं आई, ये नेचुरली होती है। ये कभी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, कभी एरिया पे डिपेंड नहीं करनी, कभी रजिस्टर पे डिपेंड किस पे करनी है, ये सिर्फ नेचर पे, किस मटेरियल का नेचर है, ठीक है। उसका मटेरियल क्या है, नेचर क्या है। क्लियर हुई बात? तो ये रजिस्टिविटी होगी। हाँ जी, टेम्परेचर ऑफ दी वायर टेम्परेचर ऑफ दी वायर, कितनी जल्दी वो टेम्परेचर हाई कर लेता है, कितनी जल्दी लो कर लेता है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये रजिस्टिविटी क्या है, इस रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो भाई, रजिस्टिविटी क्या, अगर तुम फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, आर ए अपॉन एल, आएगा नहीं आएगा,
अब आर की यूनिट मैंने बताई ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और इसकी होती है मीटर, मीटर से मीटर कटा क्या आया ओम मीटर। सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहां पे पूछी जाती है रेजिस्टिविटी की यूनिट, बच्चे खुशी खुशी में ओम लिख के आ जाते हैं, जबकि होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज ए ओम मीटर और रेजिस्टेंस इज ए ओम। क्लियर? डॉट नहीं है, वो मल्टीप्लाई का साइन है, वो ओम मीटर, वरना तो ओम लिख दोगे सब, ऐसे लिख दोगे ना, ओम मीटर लिखा तो ओम ऐसे लिख दोगे, तो इसका मतलब ओम मीटर। ओम मीटर किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की। क्या समझ में आया यहां तक चीजें को? समझ में आया यहां तक इलेक्ट्रिसिटी क्या था? ठीक है, ये पढ़ोगे। ये अभी 1/4 पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, 1/4 पार्ट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दूसरा पार्ट जो है वो इसका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा पार्ट है पावर, चौथा पार्ट है हीट एनर्जी। ठीक है, तो इतना बड़ा चैप्टर है, महीने भर 2 महीने चलता है आराम से। वृद्धि तुम्हें कुछ समझ में आया? तुम तो बीच में चले गए, वैसे आ जाए। अच्छा, बीच में आ जाएगा, वैसे भी दोबारा हम समझाएंगे ना जब पढ़ाएंगे से, और तब आएगा, अभी तो समझा रहे सिर्फ। भी हाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये करंट। करंट कहता है कि जितना चार्ज को जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना टाइम लगता है उसे हमने करंट कहा, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्लियर? अब ये क्या है सर? सर्किट डायग्राम क्या है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम, देखो सर्किट डायग्राम क्या है, देखो सर्किट कैसे बनता है। एक रेजिस्टेंस का, ये पहले मैं तुम्हें फिगर तो बता दूं क्या क्या होता है। ये तो सिंपली वायर होती है, तो पता ही है। ठीक है, जहां पर मैंने ऐसे लिखा तो समझ लो एमीटर, ये करंट, वो करंट बताएगा। जहां पर बी लिखा तो ये वोल्टामीटर। ठीक है, जहां पर कभी ऐसे साइन दिख जाए तुम्हें, ये क्या होगा तुम्हारा? सेल। ठीक है, अगर तुम्हारी ये सेल कॉम्बिनेशन में आ जाए तो ये बैटरी हो जाती है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे जुड़ेगा ये, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? बैटरी। इसे क्या जाता है? सेल। इसे वोल्टामीटर। और एक अजीब सा साइन दिखेगा जिसका यूज सबसे आता है, रेजिस्टेंस, जिग-जैग का साइन, रेजिस्टेंस। क्लियर? और इसके आगे लिखा मिलेगा ओम। सर्किट डायग्राम सबने पढ़ेंगे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, बल्ब बना दिया जाता है, देखो भाई, यहां ए एमीटर, यहां पर ऐसे बल्ब बना दिया जाता है ना, यहां पर ऐसे करंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहां पर एमीटर कुछ भी जोड़ते चले जाओ, पॉजिटिव निगेटिव, बड़ा वाला साइन पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऐसे करंट जाता रहता है। ठीक है, ये बल्ब जल जाता है, ये सबने बनाए होंगे। ठीक है, यहां पर क्या है? सीरीज पैरेलल का मीनिंग क्या है? यहां पर सीरीज पैरेलल होते क्या है? देखो, अगर मैं किसी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस की बात, ऐसे कॉम्बिनेशन, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, अगर मैं कभी ऐसे जोड़ता हूं तो इसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक सीरीज में जुड़ता जा रहा है। तुम दिवाली पर देखा हो, तुमने लड़ियां लगाते हो, ऐसे लगाते हो ना लड़ियां, तो सब सीरीज में होती है, ऐसे सीरीज में होती है वो सब। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? करंट सेम जा रहा होता है। क्या ये करंट कहीं और से आ सकता है? अगर इस वायर में मैंने करंट छोड़ा तो यहां तक तो जाएगा, है ना? तुमने देखा होगा जब तुम वाटर पार्क जाते हो, जब तुम ऊपर से नीचे गिरोगे तो यहां से नीचे ही तो आओगे, ऐसा तो नहीं बीच में से निकल के इधर निकल जाओगे भाई, ऐसे नीचे आओगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर मैंने करंट छोड़ा तो इधर चला गया। ये रेजिस्टेंस अगर R1 है, ये रेजिस्टेंस अगर R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, तो इसमें भी आई जा रहा है। तो अगर इसका मैं वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज, अभी तुमने क्या पढ़ा? V = IR पढ़ा या नहीं पढ़ा? बताओ, पढ़ा है? अगर मैं इसमें वोल्टेज की बात करूं, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो भाई ये तो अकॉर्डिंगली V1 = IR1 होगा, हाँ या ना? क्योंकि जो वोल्टेज इसका V1 होगा, क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें पता नहीं ना, कम है ज्यादा है, बहुत सारे। ठीक है, इसमें भी करंट आई है तो इसमें V2 हो सकता है IR2, इसमें V3 हो सकता है IR3। अब यहां पर तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है, सर ये V1 V2 V3 ये सेम क्यों नहीं हुए, ये क्यों अलग अलग है? क्योंकि क्या हुआ, यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू
तो अलग अलग हो सकती है ना, ठीक है। तो जब अलग अलग होगी तो वोल्टेज तो चेंज उसी हिसाब से होगा। करंट तो सेम ही जा रहा है लेकिन वोल्टेज तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चेंज होगा। तो अगर ये टोटल, अगर मैं कहता हूं इसमें पूरा टोटल V करंट जा रहा है, V करंट जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V इक्वल टू होता है IR, ये तो मैं पता ही है, ये होता है IR1 आया था, ये है IR2, ये है IR3, ठीक है। और I सब में से कॉमन ले लिया तो मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया। जब भी मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो मेरा ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर हुई बात? तो जब भी मेरा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये होता। अब तुमने एक चीज और देखी होगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कहां होता है? अभी कहां बताया मैंने, जितनी भी शादियों में लड़ियां लगती हैं या तुम्हारी दिवाली पे लाइट लगती है, उसमें क्या होता है, अगर ये वाला सिस्टम खराब हो जाए, ये वाला बल्ब खराब हो जाए, क्या हो जाए, ये वाला बल्ब खराब हो जाए, पूरी लाइट, क्या ये बल्ब जलेंगे R1 और R3? नहीं जल पाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं जलेंगे? यहां से तुम्हारा कनेक्शन ही टूट गया। नहीं बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ, ये वायर अगर टूट गया पीछे से, क्या करंट आगे जाएगा? नहीं जा रहा। तो इसमें या तो मुझे इस बल्ब को हटाना पड़ेगा, इसकी जगह एक वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी, भाई कनेक्शन होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, ये आगे जल पाएंगे बल्ब, अदरवाइज ये ऑफ ही रहेंगे। क्या तुम्हारे घर में ऐसा होता है कि तुम्हारा टीवी खराब है तो फ्रिज नहीं चल रहा, या तुम्हारा एक बल्ब फ्यूज है तो दूसरा बल्ब नहीं चल रहा? नहीं होता ना ऐसा। क्यों नहीं होता होगा ऐसा? क्योंकि उनमें एक करंट नहीं जा रहा होगा। उसमें क्या होगा, उसके कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये होता है ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर अगर करंट यहां से आई आ रहा है तो यहां पर जाके इसे क्या दिखे, तीन रास्ते, यहां पर भी जा सकता हूं IR1, R2 और R3, यहां पर भी जा सकता हूं IR2, यहां पर भी जा सकता हूं IR3, सबका कॉम्बिनेशन निकल के तो आई ही आएगा बाहर, आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो यहां पर क्या आएगा, आएगा तो सेम यार। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा और करंट डिफरेंट रहेगा, इसलिए आई क्या हो जाएगा, VR1, I2 क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 क्या हो जाएगा, V/R3। तो टोटल अगर करंट आई है तो इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये क्या हो जाएगा, V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, V कॉमन, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, बता रहा हूं सब बता। अब तुम्हारे घर में जो मीटर लग रहा है, जो तुम्हारे घर में मीटर लग रहा है, वो सबको अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रहा है। क्या तुम्हारे घर में एक ही स्विच है जिससे तुम्हारा पूरा घर चल रहा है? तुमने 10 स्विच लगा रखे हैं 10 इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी डायरेक्ट कहां से आ रही है, मीटर से लाइट आ रही है 240 वोल्ट, वो इसमें जा रही है, 240 वोल्ट इसमें जा रही है, 240 वोल्ट इसमें जा रही है। ये जो रेजिस्टेंस है ये इसे अपना आप कर रहा है एडजस्ट, कि भाई इसमें इतनी जाएगी तो इतना मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा, इसमें इतनी जाएगी तो इतना रेजिस्टेंस लगा है, इसमें इतनी जाएगी। तो वोल्टेज क्या हो रहा है तुम्हारा, सेम हो रहा है। यहां पर वोल्टेज कैसे डिवाइड हो सकता है, वोल्टेज तो डिवाइड ही नहीं होगा तुम्हारे घर में। अगर वोल्टेज डिवाइड होता तो तुम्हारे घर में जितनी रोशनी आ रही है बल्कि उतनी ना आती, उतनी आती जैसे बल्ब चलते किसमें, दिवाली पे। तो इसलिए तुमने क्या देखा होगा, जो तुम्हारे घर में, अगर तुम कहोगे कि सर हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिए जाए, ना तो तुम्हारा टीवी चलेगा ना तुम्हारा एसी चलेगा, क्योंकि एक वोल्टेज से तुमने सबको चला दिया, एक करंट में जा रहे हैं बस, ठीक है। यहां पर तुम अलग अलग वोल्टेज दे रहे हो, इसे डिवाइड कर रहे हो। लगा दिया तो अगर एक चीज बंद होगी तो तभी तो सर्किट ब्रेक नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या होगा, अब ये भी बता देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सिर्फ ये वाला अगर खत्म हो गया तो क्या इनमें तो करंट जा ही रहा होगा, बाकियों में तो करंट जा ही रहा होगा। नेक्स्ट से बना देता हूं, अगर मेरा ये है, अगर ये मेरा बेकार हो गया, ये वाला मेरा बेकार हो गया,
तो क्या इनमें करंट तो जा ही रहा होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो जाएगा अपना। तो पैरेलल में इसलिए होता है, तो क्योंकि हम वोल्टेज सेम दे रहे हैं सब, वहां पर हम वोल्टेज सेम दे ही नहीं पा रहे। ठीक है, अगर तुम्हें करना है एक्सपेरिमेंट तो तुम करके देख सकते हो। जैसे तुम 3 बल्ब रखोगे, उन्हें सीरीज में जब तुम कनेक्ट करोगे तो उनकी जो लाइट होगी बहुत डिम हो जाएगी, क्योंकि तुमने वहां पर क्या कर दिया, वोल्टेज को डिवाइड कर दिया। लेकिन जैसे तुम पैरेलल है, जो तुम्हारे घर में लग रहा है, वहां पर वोल्टेज को डिवाइड नहीं किया, वहां पर तुमने सिर्फ करंट को डिवाइड किया। और जैसे एक स्विच पे 2 बल्ब चलते हैं वो, है एक स्विच पे 2 बल्ब चलते हैं वो, बहुत कम देंगे। जैसे तुम्हारे घर में तुमने देखा होगा आजकल जो सीलिंग लाइट चलती है ऐसे, है ना, उसकी लाइट क्या इतनी होती है, वो तो शौक के लिए लगाते हैं लोग। वो तो जब तुम सारी जलाते हो तभी तो रोशनी आती है नीचे। जब तुम 1 या 2 जलाओगे क्या रोशनी आएगी, बहुत रेयर आएगी, बहुत कम आएगी। लेकिन जब तुम सारी जलाओगे तब मजा आएगा देखने में। या झूमर की लाइट, हाँ जी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां पर मैंने कहा आई जा रहा है, तो यहां पर R1 है, यहां पर R2 है, यहां पर R3 है। तो अगर आई इसमें जा रहा है, आई इसमें जा रहा है, आई इसमें जा रहा है, तो यहां पर जो V1 होगा वोल्टेज, यहां पर जो V1 होगा वो तो R1 पे डिपेंड करेगा कितना ओम है। अगर ये देखो R1, R2 और R3 अगर ये सेम होते तो सेम वोल्टेज जाते। ठीक है, अगर ये डिफरेंट है तो यहां पर डिफरेंट ही तो वोल्टेज जाएगा। तो डिपेंड तो इस पे ही करेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे तो डिपेंड करेगा V। यस और नो? अपने अकॉर्डिंग आगे लेता रहता है, इस वाले वोल्टेज को डिवाइड कर देगा अपना आप। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे इसमें कम रेजिस्टेंस हो तो इस पे ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर? यहां तक इलेक्ट्रिसिटी वाला समझ में आया? तो यहां तक हम इसे बंद करेंगे, इसके बाद जब पावर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं इसे। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, वोल्टेज नहीं, करंट डिवाइड होगा इस वाले में। ये तो सीरीज है, वो पैरेलल है। सीरीज में होगी वोल्टेज। हो गया क्लियर?